हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B और NCERT का कुछ क्वेश्चन हमने किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक नया यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो है इरेशनल नंबर। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ते आए थे वो था रेशनल नंबर, अब क्या है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जैसे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको बोला जाता है इरेशनल, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, इरेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? तो इरेशनल नंबर जो बहुत टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप देखिए क्या होता है। तो पहला टाइप जो होता है आपका इरेशनल नंबर का वो होता है कि वैसा नंबर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं और जिसका परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकते हैं। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, यानी 7, 6, 8 में, तो अभी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट स्क्वायर रूट, तो आपने देखा होगा कि कुछ नंबर का जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आ जाता है पूरी तरह से। तो कुछ नंबर का जो है वो एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे सबसे पहले समझिए कि किस नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकलता है। तो देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो क्या हो गया वो एक रेशनल नंबर। इसी तरह हो गया आपका 8 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका हो जाता है 2, वो भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट वो क्या हो जाता है, उसका निकलता है 3, तो वो क्या हो गया एक आपका रेशनल नंबर। ऐसे रूट 4 का 2 हो गया तो 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये रेशनल हो गया। इसी तरह आपका 8 हो गया यानी क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 जो आता है वो 2 आता है, वो भी एक रेशनल नंबर। 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। इसी तरह 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलता है। इसी तरह हो गया आपका 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट परफेक्ट निकल जाते हैं, और वैसे नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2 का परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। इसका वैल्यू आता है 1.414, इस टाइप का कुछ चलता चला जाएगा, कहीं रुकता नहीं है और ना ही रिपीट करता है। ओके, तो ये हो गया आपका रूट 2। इसी तरह रूट 3, इसका परफेक्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो आंसर है क्या, इसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नहीं निकलता, क्या निकलता है बट परफेक्ट नहीं निकलता है, वो कहीं अंत ही नहीं होता है, वो चलता चला जाता है, कहीं रुकता ही नहीं है। अभी दूसरा जो टाइप आएगा इरेशनल नंबर का, वो इसी टाइप का आएगा कि जो इरेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी उसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे डेसिमल में तो वो कहीं रुकता ही नहीं है और ना ही रिपीट करता है। रेशनल नंबर भी नहीं लिखता है बट वो रिपीट करना शुरू कर जाता है, इसमें रिपीट नहीं करेगा, देखेंगे अभी हम लोग। तो फिलहाल अभी देखिए, रूट 3 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकालते हैं, क्योंकि हम लोग आगे हायर क्लासेस में वैल्यू यूज़ करते हैं। रूट 2 का यूज़ करते हैं 1.414। इसी तरह इसका यूज़ करते हैं हम लोग वैल्यू 1.414, इसका हम लोग यूज़ करते हैं 1.732। तो इस तरह से हम वैल्यू आगे जाके यूज़ करते हैं हायर क्लास में। बट ये इसका ऐसा नहीं है कि इतना ही वैल्यू होता है, इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है 4, 1, 4, 3, 2, 8, इस तरह से बहुत लंबा वैल्यू होता है जो कहीं रुकता नहीं है ना ही रिपीट करता है। इसी तरह रूट 3 के साथ होता है, इसका वैल्यू कहीं रुकता नहीं है, पूरा ये चलता चला जाता है इस टाइप का,
इस टाइप का पूरा चलता चला जाता है, कहीं नहीं रुकता है। इसीलिए ये दोनों क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है इस टाइप का, परफेक्ट क्यूब रूट निकल जाता है इस टाइप का, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसी तरह हो गया आपका रूट 5, इसी तरह हो गया रूट 7, इसी तरह हो गया रूट 10, रूट 11, रूट 12। ओके, तो ये सारे जितने भी इस टाइप के नंबर्स जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं निकाल सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर। दूसरा होता है टाइप 2। टाइप टू क्या होता है, आपने रेशनल नंबर आप जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि रेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं ना, तो उसका दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आता है। पहला जो टर्मिनेट कर जाता है कुछ डिजिट जाने के बाद, और दूसरा होता है कि जो टर्मिनेट नहीं करता है बट रिपीट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी जो इरेशनल का अगर हम इरेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ना, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ना ही वो रिपीट करेगा। रेशनल नंबर में रिपीट करने लगता था, यहाँ पे ये रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, अब ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको हम p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते, इसलिए इसका नाम इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। आप समझ में आ रहा है p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए इसका अगर जितना तक ये देखिए इसका वैल्यू कहीं रुकेगा नहीं जाके, आप कहीं रुकेगा ही नहीं जाके, और ना ही रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे p/q के रूप में? जो रिपीट करता था उसको तो हम देखें कि कैसे लिखते हैं p/q के रूप में। लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट करना शुरू करता है, जो बार लगा होता है, उसको p/q के रूप में कैसे लिखना है वो हम देखें। क्योंकि वो रेशनल नंबर था इसलिए उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट ये इरेशनल नंबर है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और इसका रीज़न आपको यहाँ दिख रहा है क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका वैल्यू इस तरह से चलता चला जाएगा, तो हम इसको कहीं भी कितना काउंट, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट काउंट करके नीचे जीरो लगाएं। या कोई दूसरा तरीका इस तरह है कि जिस तरह हम रेशनल नंबर में कर रहे थे, x मान के 10 से 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 में 1 को माइनस करके, ऐसा इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं है ही नहीं। तो इसका एग्जांपल टाइप 2 का अगर एग्जांपल आपको देखना है तो इसका एग्जांपल एक देखिए, इस टाइप का आपको देखिए। टाइप 2 में हो गया आपका जैसे हो गया 0.10100100100 4 टाइम्स 0, इस तरह से ये चलता चला जाता है। इसी तरह आपका एग्जांपल हो गया 0.1211211121112। तो ऐसे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एक ऐसा नंबर है जो रिपीट भी नहीं कर रहा है। कोई बोलेगा सर 1 तो रिपीट कर रहा है ना, तो 1 रिपीट करने से मतलब नहीं है, हर एक नंबर रिपीट करना चाहिए। जैसे हम लोग रेशनल में देखे थे कि अगर 2 4 रिपीट कर रहा था वो हमेशा 2 4 2 4 2 4 ऐसे रिपीट करता रहता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 0 है तो 1 के बाद फिर 00, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 के बाद 4 टाइम्स 0, इस तरह से। यहाँ देखिए 1 2 आया तो यहाँ 1 2 आना चाहिए था फिर से, लेकिन 1 2 आया क्या, नहीं, 1 1 आ गया। फिर यहाँ 2 आया, उसके बाद यहाँ पे 1 2 आना चाहिए था। अगर रिपीट करता तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह से रिपीट करना चाहिए था, या फिर 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इस तरह से रिपीट करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 रिपीट किया, 1 2 1 यहाँ तक, बट 1 1 2 आ गया। अब 1 2 1 फिर से नहीं आया, 1 2 रिपीट करता तो 1 2, फिर यहाँ 1 2 आया ही नहीं। तो ऐसे नंबर जो ना ही रिपीट करते ना ही टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट तो रेशनल नंबर भी नहीं करता, कुछ रेशनल नंबर, बट उसमें क्या होता है कंडीशन कि वो रिपीट करना शुरू हो जाता है, और रिपीटिशन के कारण यानी रिपीट करना शुरू कर जाता है, इसीलिए उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। अब रिपीट नहीं कर रहा तो ये कहाँ जाके रुकेगा हमको खुद पता नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे p/q के रूप में। और कोई दूसरा मेथड भी नहीं लिखने का कि चलो यहाँ पे पॉइंट उड़ा के यहाँ पे नीचे 0 काउंट करके लिख सकते हैं। कितना दूर तक जाएगा, जिसको 0 हम काउंट ही नहीं कर सकते तो नीचे कैसे लिखेंगे। और दूसरा कोई मेथड है नहीं जिस तरह से हम लोग रेशनल नंबर का जो रिपीटिंग वाला लिखते थे p/q के रूप में। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप 2। ओके, तो यही होता है हमारा इरेशनल नंबर। ओके,
तो पहले इस टाइप का जो भी नंबर आता है वो इरेशनल हो गया, इस टाइप का जो भी नंबर आता है वो हो गया इरेशनल। अच्छा, एक नंबर हमारा और होता है पाई। पाई का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे ना, आप मोबाइल में सर्च कीजिएगा पाई का वैल्यू, तो बहुत लंबा वैल्यू आता है, बहुत लंबा वैल्यू जो कभी अंत ही नहीं होता है, कभी नहीं अंत होगा। आप मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा पाई का वैल्यू, मैं यहाँ पे आपको साइड में लगा दे रहा हूँ। ओके, तो अब देख लीजिए पाई का वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो कहीं रुकता ही नहीं है, कहीं नहीं रुकता है, वो ना ही रिपीट करता है। ये हम लोग यूज़ करते हैं पाई का वैल्यू 3.14, बट ये 3.14 नहीं, ये बहुत दूर तक चला जाता है, कहीं रुकता ही नहीं है। और ये नहीं टर्मिनेट, ये एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऊपर से क्या है रिपीट भी नहीं करता है। तो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम डाल दें किस कैटेगरी में, इरेशनल कैटेगरी में। अगर पाई का वैल्यू रिपीट करना शुरू कर जाता है, भले ही ना रुके, टर्मिनेट ना करे, मतलब नहीं है, सिर्फ रिपीट करना शुरू कर देता कि 141414, तो हम कहते क्या कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, अगर रिपीट करना शुरू कर देता तो क्या होता है, रेशनल नंबर हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, रिपीट करता नहीं है, इसलिए पाई क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर। अच्छा, पाई का जो वैल्यू होता है ना, आप लोगों को पता होगा, एक होता है 22/7 में। तो 22/7 क्या है फिर, क्योंकि 22/7 जो है वो एक रेशनल टाइप का दिख रहा है, p/q के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, क्योंकि ऊपर p है, q है, q तो जीरो है नहीं। तो 22/7 जो हो गया वो क्या हो गया, रेशनल। तो कायदे के अनुसार दोनों बराबर है, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं ना, वो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये एक अनुमानित वैल्यू है। पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो एक अनुमानित वैल्यू है। हम लोग लोअर क्लास में इसको यूज़ करते हैं 22/7 को, इसलिए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। हायर क्लास में 11th 12th ग्रेजुएशन MSc में हम कभी भी ये वैल्यू यूज़ नहीं करते 22/7 को, वहाँ पे सिर्फ 3.14 जहाँ भी पाई आ जाए वहाँ पे हम 3.14 यूज़ करते हैं। इस वैल्यू को नहीं यूज़ करते, इस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 तक ही यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करना हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि ये पाई का वैल्यू लगभग यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 22/7, बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। तो अगर ये बराबर नहीं होता इसीलिए पाई एक इरेशनल हो जाता है, लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, बट 22/7 जो होता है और वो एक रेशनल नंबर होता है। अब दोनों में क्या अंतर है वो मैंने भी समझा दिया, और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। ओके, तो अब हम लोग इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज, यानी कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इरेशनल नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो किस टाइप का होता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज को। तो चलिए देखते हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C। देखिए RS अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज होता है ना, वो होता है 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C इस टाइप का। लेकिन जो ये NCERT का होता है ना, वो होता है 1.1 1.2 1.3 है। इसी तरह 2.1 2.2 2.3। तो अगर मैं 2.1 2.2 2.3 लिख रहा हूँ तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन किसका है, NCERT का। और अगर मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूँ 1A 1B 1C तो समझ जाइए वो क्वेश्चन किसका है, RS अग्रवाल का। ओके, तो RS अग्रवाल का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। अब ये डेफिनेशन सिर्फ लिखने बोला तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, खुद से लिख लीजिएगा। तो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, क्या डिफरेंस होता है, तो रेशनल नंबर का जो टर्मिनेटिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। बट जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग होता है, यानी नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस तरह से आप बना के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जरूरी है, ये जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीज़न भी देना कि किस कारण से वो हो रहा है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, √3/81। तो √3/81 हमको पता करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो हम यहाँ से ऐसे पता नहीं कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कटता उठता है कि नहीं, अगर कट उठ के आ जाता है या फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकल जाता है, तब पता चल जाएगा कि रैशनल है या इरेशनल। तो पहले ट्राई करते हैं। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 हो गया 21, 3 × 7 = 21। तो ये क्या हो गया, √1/27। ओके, अब देखिए 27। तो आप यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूब रूट लिखा नहीं है, यहाँ पे 3 लिखा नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि तो यहाँ पे आपका क्यूब रूट लिखा नहीं है। अब जब क्यूब रूट लिखा नहीं है तो यहाँ पे हम √1 का क्यूब रूट निकाल नहीं सकते हैं। ओके, देखिए √1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1। बट √27 जो है, ये √27 उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। √27 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्यूब रूट होता है। अगर ये ऐसा लिखा होता है तो हम यहाँ पे इसके वजह क्या लिख देते 3, तो 1/3 हो जाता है। और यहाँ अगर ये 3 लिखा होता है तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, यानी 1/3 एक रेशनल हो जाता है। बट यहाँ पे तो दिया नहीं है कि ये क्यूब रूट है, सो सिंपली क्या है, स्क्वायर रूट है। अच्छा, आप लोग को पता होगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पहचानते कैसे हैं। स्क्वायर रूट में सिर्फ रूट लिखा होता है, बट क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा होना मस्ट है। अगर 3 लिखा हुआ नहीं है तो उसको आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट ही समझना है, और अगर 3 लिखा हुआ है तो उसको क्यूब रूट समझना है। यहाँ पे देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर दे 1/3 लिख के उसको रेशनल कर दें, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे आपका 3 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, बट 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल। यानी ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रेशनल। अब रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आने वाला है, इरेशनल ही आने वाला है। यानी अगर आपके एक्सप्रेशन में एक भी इरेशनल नंबर आ गया तो उस इरेशनल के साथ आप कोई रेशनल नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, उसको पूरा वो इरेशनल ही बना देगा। जैसे मान लीजिए 2 क्या एक रेशनल नंबर है, उसमें हम √3 जोड़ दिए, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो ये क्या कर देगा, इसको इरेशनल कर देगा। इसी तरह माइनस कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए। मान लीजिए √3 को 2 से भागा किए, या फिर 2 को √3 से गुना कर दिया। तो इस टाइप का कुछ भी हो जाए जिसमें हम एक इरेशनल नंबर उसमें आ गया तो वो पूरा का पूरा इरेशनल ही बना देगा। तो अभी इसमें डिटेल से नहीं जाना है, आपका अगला जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है कि इरेशनल नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे साफ है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 27 का होता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा इरेशनल। तो पहला क्या हो गया, इरेशनल। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, √361। देखिए आप पूछ रहा है कि क्या जो √3 से ये 361 का स्क्वायर रूट आता है क्या किसी में, तो बिल्कुल आता है। ये आता है किसका, 19 × 19 कीजिएगा तो क्या होता है 361। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल हो गया, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर रेशनल। बस ऐसा ही करना है, सिर्फ पहचानना है कौन रेशनल और कौन सा इरेशनल है।
थर्ड देखिए √21। तो √21 का हम तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हैं, और क्यूब रूट तो वहाँ दिया नहीं है पहले से, तो √21 भी क्या हो गया, इरेशनल। अच्छा यहाँ पे देखिए चौथा, तीसरा तो पता चल गया √21 क्या है, एक इरेशनल। यहाँ पे देखिए 1.44, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है ना वो होता है 1.22। अच्छा ये 1.22 कैसा है, मैंने कैसे लिखा देखिए, यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए 1.44 है, इसका अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा ना, आता है ना। तो यहाँ देखिए 144 यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, और यहाँ पे 100 का कितना हो गया, 10, तो ये कितना आ गया 1.2, तो सॉरी यहाँ पे 1.22 नहीं आएगा, 1.2 आएगा। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हो ना, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, और 1.2 है, इसका मतलब यहाँ पे खुद देखिए ना, इसको छोड़िए, इसको देखिए, ये 12/10 है, इसको सॉल्व करने पर 12/10 है, और 12/10 क्या है, p/q के रूप में है, और p/q के रूप में है तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ओके, इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 2/3 √6। तो यहाँ पे आप देखिए 2/3 एक क्या है, 2/3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे √6 एक क्या है, एक इरेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो इरेशनल ही आता है। ओके, अच्छा मैं अभी इसको भी बता दे रहा हूँ ऐसे ही। अभी मैं क्या करूँगा, आगे जो चैप्टर आएगा ना, एक काम करता हूँ मैं बता ही देता हूँ यहीं पे, आगे बताने का ज़रूरत ही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए, इसी को मैं समझाता हूँ, √6 का वैल्यू जैसे मान लीजिए 2 + √2 करते हैं, तो ये 2 तो ठीक है रेशनल है, प्लस अब √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। देखिए मुझे इतना ही याद है, इसके आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मैं वापस ले रहा हूँ 2 3 6 9, इस तरह से ये रिपीट करता हुआ चला जाता है। ओके, अब मान लीजिए इसको हम इसमें 2 ऐड भी कर दें तो ये क्या जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3.414236 9, इस तरह से ये चलता चला जाएगा और 9 रिपीट करता है। तो आप देखिए ना, पहले भी ये इरेशनल था, अभी भी ये क्या है, इरेशनल। क्यों इरेशनल है, क्योंकि ये कहीं ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही कहीं टर्मिनेट कर रहा है, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल। ओके, इसी तरह अगर इसको हम कर दें 2 - √2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3, ये हो जाएगा 1.4142369, इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस कीजिए तो ये क्या हो गया -1। ओके, 0.414236 ऐसे ये चलता चला जाएगा। अभी भी देखिए ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, और ऐसे केस में ये क्या हो जाता है, इरेशनल। इसी तरह गुना कीजिए 2√2, तो क्या हो जाएगा 2 × 1.4142369। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, यहाँ तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद है, बट इसके आगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो मैंने अपने से लिया सिर्फ समझाने के लिए। आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो आप गूगल में सर्च करके देख लेना कि √2 का वैल्यू क्या होता है उसमें। ओके, यहाँ तक आपको सही मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या जाएगा 2 × 1 = 2, और इसको ऐसे कीजिएगा तो 2 8, ये इसको हो जाएगा 2, उधर से करेंगे। और जब उधर से करते हैं मल्टीप्लाई, इधर से नहीं करते, सॉरी ये गलत है, मल्टीप्लाई हम उधर से करते आएंगे। ओके, अब उधर से करते आएंगे तो एक बात बताइए, इधर तो कहीं अंत ही नहीं हो रहा है डिजिट का, तो हम अंत ही नहीं हो रहा है तो सबसे लास्ट में कहाँ जाके करेंगे मल्टीप्लाई, बताइए। तो जब ये डिजिट कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, इसका कहीं अंत ही नहीं है, ये चलता चला जाएगा, तो इस 2 को लास्ट में हम कहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, सो बताइए। नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं यानी जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ गया, इरेशनल। इसी तरह अगर आप डिवाइड भी करोगे ना इस तरह से,
कि √2 को आप 2 से डिवाइड कर दिए, तो वैसे ही कि जो खुद इन्फिनिटी तक जा रहा है यानी खुद नहीं अंत हो रहा है उसको आप 2 से डिवाइड भी कर दीजिएगा तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आप कुछ भी कीजिए, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से जोड़ दीजिए, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से घटा दीजिए, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर उसमें एक भी इस टाइप का पूरा एक्सप्रेशन जो भी है उसमें अगर एक भी इरेशनल नंबर प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। जैसे x + 2 + √7 ये एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए x एक कुछ नंबर है यानी वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है, लेकिन √7 क्या है? ये एक कांस्टेंट के अलावा क्या एक रेशनल नंबर है 2, बट यहाँ √7 देखिए। अब √7 एक इरेशनल है। अब इरेशनल है इसका मतलब क्या है कि ये कहीं अंत नहीं करेगा, और अंत नहीं करेगा तो उसमें कुछ भी जोड़िए घटाइए वो इरेशनल ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक इरेशनल नंबर जो होता है उसमें आप कोई भी रेशनल नंबर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उसमें क्या होता है कि वो आपका इरेशनल ही रहता है। तो उस लॉजिक से क्या होगा कि यहाँ पे ये रेशनल है बट ये इरेशनल है, तो एक रेशनल और एक इरेशनल मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है? इरेशनल। देखिए ये आया था 100, तो ये क्या हो गया आपका? इरेशनल। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हो गया इरेशनल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 4.1276, उसके आगे डॉट 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 का साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेट कर गया है। क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया। अब जब कोई भी डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है यानी डेसिमल जो उसका फॉर्म आया वो टर्मिनेट कर गया तो वो क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यही हम लोग पढ़िए ना कि जब टर्मिनेट कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। कैसे? देखिए क्योंकि जो टर्मिनेट कर जाता है ना, टर्मिनेट करने वाला नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए तो जो छठा है क्वेश्चन नंबर वो क्या है? 4.1276 ये है। अब इसको मैं यहाँ से पॉइंट उड़ाऊँगा तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे तो ये जो बना वो क्या बना? p/q के रूप में है ना, ऊपर p है नीचे q है, q तो 0 है नहीं, तो यहाँ पे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक रेशनल नंबर हो गया, तो 6 क्या हो गया? रेशनल। ओके, इसी तरह देखिए 7 नंबर 22/7, 22/7 तो मैंने बताया था कि क्या होता है? रेशनल होता है। इसी तरह देखिए 8 नंबर 1.232323 ऐसे हैं। वन 1.232323 ऐसा चल, इसको लिख सकते हैं ऐसा ना 1.23 का बार। ओके, और ऐसा जब रहता है ना तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। पूरा क्वेश्चन पूरा 1-2 लेक्चर ही हमने इसी पे बनाया है कि इस टाइप का अगर आता है क्वेश्चन तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। तो जब p/q के रूप में लिखेंगे तो वो क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। और हमको पता है कि रेशनल नंबर का जो सेकेंड कैटेगरी होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब ना ही रुकेगा लेकिन रिपीट करना शुरू कर देगा। और देखिए रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। यानी 8 नंबर क्या हो गया? रेशनल हो गया। ओके, अब हो गया आपका देखिए 9th नंबर 3.04004004, तो ये आप देख ही पा रहे होंगे कि ये रिपीट तो कर नहीं रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हो गया वो क्या हो गया आपका? इरेशनल। ओके, क्योंकि अभी मैंने इस टाइप का एग्जांपल भी दिया था ना, तो उसी हिसाब से ये क्या हो गया? इरेशनल, क्योंकि ये ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। अब देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो 10 कह रहा है
3 5 6 5 6 5 6 और ऐसे ये मतलब रिपीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2.356 के ऊपर बार, क्योंकि 5 6 बार बार रिपीट कर रहा है। और अभी आप लोग यानी 1-2 लेक्चर पहले आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन कि इसको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ओके, इसी तरह जो आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 11, सेम उसी तरह है कि 6.834834। 11 देखिए, 11 क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन है आपका 6.834834 ये ऐसे चलते चला जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6.834 और इसके ऊपर बार का साइन। और जब ऐसा हो गया तो इसको हम P/Q के रूप में हमारे लिखना बाएं हाथ का खेल है। बहुत सारा प्रैक्टिस की इस टाइप का क्वेश्चन P/Q के रूप में लिखना। तो कुल मिला के ये भी क्या हो गया, रेशनल। ओके, तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। और NCERT का, हाँ, तो इस तरह से ओके। तो NCERT का मैं कराऊंगा बाद में। तो RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर ये 2 तक आपका यानी एक्सरसाइज 1C का 2 तक, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसके ये RS सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 से, और कुछ क्वेश्चन हम NCERT से भी देख लेंगे। तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।